एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले भारतीय एयरटेल के राइट शेयर्स में अप्लाई कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे राइट शेयर्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है और आप यहाँ पे राइट एंटाइटलमेंट्स क्या होते हैं, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भारतीय एयरटेल के शेयर्स में अप्लाई कैसे करना है। तो मैं एक यहाँ पे लाइव प्रोसेस के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, ये भारतीय एयरटेल की वेबसाइट है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी अराउंड। ये जो है rights.kfintech.airtel, यहाँ पे आप जाइएगा। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहाँ पे आरवेब पोर्टल पे जाइएगा, ठीक है। आरवेब पोर्टल उनके लिए है जो रेजिडेंट शेयर होल्डर्स है, ठीक है। रेजिडेंट शेयर होल्डर्स कर सकते हैं नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आरवेब के कुछ अदर चीज़ें हैं और ये पूरी वेबसाइट पे आपको बाकी अदर फॉर्म्स, अदर डिटेल्स, अदर प्रोसेस के बारे में मिल जाएगा। अपन आरवेब पे काम करते हैं। सबसे पहले आरवेब पे चलेंगे। तो जैसे ही मैंने आरवेब पे गो पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, आपको इन तीनों पे यहाँ पे टिक कर देना है जिस तरीके से भी आप हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस और उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो आपको आ जाएगा। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, भारतीय एयरटेल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास 14 शेयर्स है, ठीक है। हर 14 शेयर होल्डर्स वालों को एक राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुआ होगा। उसमें से आपको अभी 133 रुपीज़ पे करने। इसका हिसाब किताब क्या है 133 का? तो इसका हिसाब किताब ये है कि 535 का 25% पैसा आपको अभी जमा कराना है। जो कि राइट इशू प्राइस है 535, उसका अभी यहाँ पे आपको 25% पैसा जमा कराना है। बाकी जो पैसा है वो आपसे यहाँ पे बाद में लिया जाएगा, मतलब 75% यहाँ पे आपसे बाद में लिया जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मैंने टिक मारा और प्रोसीड पे अपन गए। तो यहाँ पे अपन प्रोसीड पे चले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आ रही है यहाँ पे आप यहाँ पे रिकॉर्ड डेट पे कोई शेयर होल्ड करते हैं और आपको राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुआ है, या फिर आपने राइट एंटाइटलमेंट मार्केट से खरीदा है। दो तरह के ऑप्शन है, ठीक है। जो लोग को यहाँ पे डायरेक्ट अलॉट हुए थे तो वो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे। और जिन्होंने राइट एंटाइटलमेंट अभी मार्केट से खरीदे 200 रुपए में जो ट्रेड हो रहा है, तो वो आप वहाँ पे खरीदेंगे। जिन लोगों के पास दोनों है उनको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इस पे एक बार इस पे क्लिक कीजिए और एक बार इस पे क्लिक कीजिए। आप दोनों पे एक साथ क्लिक करके एक साथ पैसा नहीं जमा करा सकते। मतलब मान लीजिए 100 राइट्स मेरे को मिलने वाले हैं, 50 राइट एंटाइटलमेंट मेरे को अलॉट हुए थे, 50 मैंने बाजार से खरीदे थे। तो पहले मैं एक पे क्लिक करूंगा, मतलब 50 वालों पे, फिर दूसरे 50 जो मैंने मार्केट से खरीदे उसके लिए मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। साथ में अपन नहीं कर सकते। डीपीआईडी क्या होती है? डीपीआईडी आपको अपने सभी के यहाँ पे जितने भी आपको ईमेल कम्युनिकेशन होता होगा उसके थ्रू मिल जाएगा। 12 डिजिट का डीपीआईडी होता है। भारतीय एयरटेल का भी आपको एक ईमेल आया होगा केफिन टेक्नोलॉजी से, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। 12 डिजिट का आप वो डीपीआईडी डाल दीजिएगा। नहीं तो अपना सीडीएसएल एनएसडीएल का जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मंथली आता है वहाँ से एक्सेस कर लीजिए। नहीं तो आप अपने जो ब्रोकर के पास जाके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप जीरोदा वगैरह यहाँ पे ऑनलाइन ब्रोकिंग कुछ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको डीपीआईडी का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप वो गूगल कीजिएगा हाउ टू एक्सेस योर डीपीआईडी, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डिपॉजिटरी आईडी या फिर यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर आईडी बोला जाता है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। यहाँ पे आप मोबाइल और ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं मम्मी के अकाउंट से कर रहा हूँ, मम्मी का फ़ोन मेरे पास नहीं है, तो आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के भी ओटीपी मंगा सकते हैं। ओटीपी आने के बाद वैलिडेट ओटीपी कर दीजिएगा। जैसे ही वहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आएगा 14 शेयर्स आप होल्ड करते हैं। अभी मेरे को एक शेयर एंटाइटल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये राइट एंटाइटल जो आरवेब पोर्टल है ना, ये 2 लाख के ही शेयर्स, 2 लाख रुपए तक का ही काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो पेबल अमाउंट है मेरा, वो यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इसमें एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों ने ना 14 के ज़्यादा के मल्टीपल में होल्ड कर रखा है और यहाँ पे 28 के मल्टीपल से कम, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर्स अलॉट होने वाले हैं। मान लीजिए 20 शेयर है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर उनको 20 शेयर उनके पास होल्ड है, उनको एंटाइटल तो एक ही हुआ है, बट यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने बोला था कि अगर किसी के पास फ्रैक्शनल शेयर्स हैं तो हम लोग उसको प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे ज़्यादा शेयर अलॉट करने के लिए। कैसे? मान लीजिए मैंने एंटाइटलमेंट अप्लाई नहीं किया, ठीक है, मैंने मेरा राइट इशू पे अप्लाई नहीं किया और किसी और के पास 20 शेयर है, तो हो सकता है उसको वो एक ज़्यादा शेयर दे दिया जाए, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो चाहे तो आदमी यहाँ पे 2 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर जो भी मतलब आपके जो राइट एंटाइटल्ड है ना, ये जो शेयर्स एंटाइटल्ड है, इससे ज़्यादा भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अलॉट नहीं होंगे तो आईपीओ के जैसे आपको पैसा रिफंड आ जाएगा। जैसे आप एक डालोगे अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई नहीं है तो यहाँ पे ऐड एंड चेंज बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आता है, जहां पे आप वो चीजें कर सकते हो। याद रहे, ये जो बैंक डिटेल्स है दोनों, मतलब नई वाली बैंक डिटेल्स और पुरानी वाली बैंक डिटेल्स में सेम पैन कार्ड होना बहुत बहुत जरूरी है।
ठीक है। सेम पैन कार्ड होना बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा ना, आपका यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। फिर आप यहाँ पे पे यूजिंग नेट बैंकिंग या फिर पे यूजिंग यहाँ पे उस पर जा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही मैं पे यूजिंग नेट बैंकिंग में यूपीआई पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे को यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट आईडी आ जाएगी। ये यूपीआई आईडी है जो आपको डालनी है। यूपीआई आईडी आपको सभी को पता होगी कहाँ से आएगी। ठीक है। आप अपनी कोई भी यूपीआई ऐप में जाएंगे तो आप यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। जैसे ही आप यूपीआई आईडी यहाँ पे डालेंगे, हम मेक पेमेंट का ऑप्शन पे दबाएंगे तो आपकी जो यूपीआई बैंक अकाउंट की जो ऐप है, यूपीआई ऐप है, वहाँ पे आपको वो रिक्वेस्ट आ जाएगी और वहाँ पे आप यहाँ पे अप्रूव करके उस रिक्वेस्ट को आप अपना पैसा पे करेंगे। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट, यहाँ पे सक्सेसफुल का एक स्क्रीन आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये डाला है और मैंने अभी उधर अप्रूव भी कर दिया है, मेरे को मैं यूपीआई ऐप में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो स्क्रीन फ्लैश आउट हो जाएगी, देखिए। तो यहाँ पे मेरी वो स्क्रीन फ्लैश आउट हो गई है, सक्सेस का आ गया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। 1 नवंबर को आपको यहाँ पे भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अब थोड़ी और चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है कि आप यूपीआई के लिए कोई भी आपका बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो आपका रजिस्टर्ड हो वो यूज़ कर सकते हो। बट नेट बैंकिंग के लिए आपके पास यही 28 बैंक अकाउंट्स के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है। और आपको कोई भी बैंक अकाउंट अगर आप यूज़ करते हो, मान लीजिए मैं एयू का है और मैं स्मॉल फाइनेंस यूज़ करता हूँ, ठीक है, मतलब कोई भी बैंक अकाउंट अगर आप यूज़ करते हो तो उसका आप यहाँ पे उनको पहले ऐड और चेंज बैंक डिटेल में बता दीजिए। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप इन्हीं 28 बैंक्स के थ्रू कर सकते हो। मैं वापस स्क्रीन पर फ्लैश आउट कर देता हूँ। ये 28 बैंक है जहाँ पे अपन ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इन 2 जगह पे आप यहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है। सॉरी, ये हाँ, तो इन 2 जगह आप जाके बात कर सकते हो। यहाँ पे ये इनका ईमेल आईडी और नंबर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है। नहीं तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल मोड की। अच्छा, फिजिकल मोड या फिर असबा मोड 2 तरीके से होगा। एक तो ऑनलाइन असबा होगा जहाँ आप अपनी बैंक की नेट बैंकिंग की वेबसाइट पे जाके असबा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जैसे आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। असबा जो मोड होता है बैंक के थ्रू। ठीक है। या फिर आप एक फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप यहाँ पे डाउनलोड करिएगा, उसे भरिएगा और यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेज है वहाँ पे आपको कोरियर करना पड़ेगा। अपनी घर की ब्रांचेज में मत कीजिएगा, डेजिग्नेटेड ब्रांचेज में कोरियर करना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड ब्रांचेज का आपको एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे एक सेबी की वेबसाइट है जहाँ से मिलेगा, उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो ये सेबी की वेबसाइट है डेजिग्नेटेड ब्रांचेस वाली। यहाँ पे अगर अपन जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से नंबर पे आपको यहाँ में मिलेगा। ये जो 28 नंबर वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे आप अपने जाइएगा, अपनी बैंक का यहाँ पे 62 ब्रांचेस है, अपने बैंक को सेलेक्ट कीजिएगा और उस पर आप कोरियर कर दीजिएगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये फिजिकल मोड यूज़ करना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ऑनलाइन मोड यूज़ करें ताकि आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा ना, जो फिजिकल मोड करता है ना उसको वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी कि यहाँ पे उसका सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो राइट एंटाइटलमेंट है उसकी ट्रेडिंग यहाँ पे 14 अक्टूबर को लास्ट होगी। ठीक है। 14 अक्टूबर के बाद यहाँ पे आप उसको ना बेच पाओगे ना खरीद पाओगे। राइट एंटाइटलमेंट क्या होता है वो समझते हैं और 21 अक्टूबर तक ये इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आज ही ये चालू हुआ है पोर्टल, तो थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना अभी वो मतलब है ना पेमेंट पोर्टल पे थोड़ा प्रेशर रहता है, तो बहुत बार हो सकता है कि पेमेंट फेल हो जाए। 21 अक्टूबर तक खुला है। 1 नवंबर को आपको पार्टली पेड शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। अब थोड़ी यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। देखो क्या क्या होता है। 14 शेयर जो फुल्ली पेड थे जिसका भाव 700 रुपये के आसपास है, उनको एक राइट एंटाइटलमेंट दिया गया जिसका नाम है भारतीय एयरटेल राइट एंटाइटलमेंट। हर राइट एंटाइटलमेंट वाला 2 काम कर सकता है, या तो मार्केट में बेच दे, सेल इट, या फिर आप राइट के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने बेचा नहीं और मैंने राइट के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है। और अगर किसी को इतनी माथा बच्ची नहीं करनी है, वो 200 रुपये में राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहा है तो वो बेच दीजिए। किसी को और ज़्यादा राइट खरीदने हैं तो और ज़्यादा राइट एंटाइटलमेंट मार्केट से परचेस करके आप यहाँ पे राइट के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करोगे तो आपको जो राइट एंटाइटलमेंट है, मतलब मोटा मोटी जो 200 रुपये आपको एक मिल रहा है, एक आरी अलाउट हुआ है, वो आपके लिए जीरो हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 इस पर एक्शन जरूर लीजिएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग को ऑटोमेटेड क्रेडिट होगा, क्या नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे राइट के लिए अप्लाई करोगे आपको एक पार्टली पेड शेयर अलॉट होगा और वो पार्टली पेड शेयर की लिस्टिंग होगी 1 नवंबर को। जैसे अभी रिलायंस पार्टली पेड लिस्टेड है और रिलायंस फुल्ली पेड लिस्टेड है, वैसे भारतीय एयरटेल राइट का एक पार्टली पेड भारतीय एयरटेल पार्टली पेड शेयर लिस्ट होगा। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया था जहां पे आप फॉरेक्स रिटर्न कमा सकते हो। उसकी गणित ये है कि भारतीय एयरटेल के यहाँ पे पार्टली पेड शेयर्स में, मतलब कोई भी कंपनी के पार्टली पेड शेयर्स में यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में
जो राइज और फॉल होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा। मान लीजिए जैसे कि मैं भारतीय एयरटेल पे पर्सनली बुलिश हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो परसेंटेज राइज होगा, मान लीजिए वो मेरे को जो रिटर्न मिलेगा भारतीय एयरटेल के पार्टली पेड शेयर्स पे ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू फुल्ली पेड शेयर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, या फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर आप भी बुलिश और आप भी यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने फुल्ली पेड शेयर्स बेच दीजिएगा कंसिडरिंग योर टैक्स इफेक्ट एंड एवरीथिंग, और आप यहाँ पे पार्टली पेड शेयर्स खरीद लीजिएगा। जैसे हम लोग ने रिलायंस में किया था। जब भी आप देखोगे तो रिलायंस यहाँ पे अगर मान लीजिए आज यहाँ पे ग्रीन में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसका जो परसेंटेज होता है पार्टली पेड का राइस वो हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। और उल्टा भी हो सकता है, अगर यहाँ पे शेयर गिरता है तो परसेंटेज लॉस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस पर सेपरेट वीडियो उस कॉन्सेप्ट पे, तो वो आप यहाँ पे आई बटन पे देख लीजिएगा। ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह, ये आपको एक इकलौती वेबसाइट है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, बट व्हाट्सएप उन्हीं चीज़ों के लिए कीजिएगा जो हम लोग ने वीडियो में नहीं बताया है। प्लीज़ कोई बैंक के रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे मत पूछिएगा, हमें बैंक रिलेटेड प्रोसेस का इतना आइडिया नहीं होता है, और फिजिकल हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, ना ही हम उस पर आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू डू द ऑनलाइन मोड थ्रू नेट बैंकिंग और यूपीआई। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द भारतीय एयरटेल पार्टली पेड में राइट इशू में कैसे अप्लाई करना होता है। तो ये था प्रोसेस। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। थोड़ा इशू कॉम्प्लेक्स है बट यहाँ पे सिंपल है। चलिए, थैंक यू सो मच।